हमारे साथ हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद। हवाई किराए में सस्ता होना चाहिए, लोकसभा में मांग की आपने। देखिए, होना चाहिए। एक बहुत बड़ा भारत में एक ऐसी आबादी है जिसने अभी तक हवाई जहाज को छू के भी नहीं देखा है। आप देखते हैं ना, गांव में या रैलियों में इतने लोग नेता को सुनने नहीं आते जितने हेलीकॉप्टर देखने आते हैं। आप इस बात को समझते हैं? लोगों के मन में इच्छा है, लोगों के सपने हैं कि उनको हवाई जहाज में सफर करने का, हेलीकॉप्टर में सफर करने का मौका मिले, लेकिन मिल कितने लोगों को पाता है। एक सपना जो है दिखाया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में यात्रा करेंगे। क्या रिकॉर्ड है प्राइम मिनिस्टर के पास कि कितने हवाई चप्पल वालों को उन्होंने हवाई जहाज में यात्रा कराई? मगर मेरे पास रिकॉर्ड है कि मेरी लोकसभा नगीना और मेरे जिले सहारनपुर बिजनौर में मैं आपको लाखों लोग ऐसे दे दूंगा जिन्होंने हवाई जहाज को सिर्फ ऊंचाई पे उड़ते देखा या सपनों में देखा। तो आपने लोकसभा में आज क्या मांग और सपने में भी वो डरावना सपना था की? कि रेट इतने हाई हैं कि गरीब उस हवाई जहाज को ना छू सकता ना उसमें बैठ सकता। आज हाल क्या है, मैं यहां से शुरू करूंगा। मैंने मांगे उठाई कि आप एयरपोर्ट जाते हैं तो फ्लाइट अगर आधा घंटा लेट हो जाती है, वो गलती जो है फ्लाइट वालों की, लेकिन उसका बोझ किसके ऊपर पड़ता है? उस व्यक्ति के जिसकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है। 5 मिनट के, मैं बात करूंगा लखनऊ एयरपोर्ट की, 5 मिनट के 200 रुपए, 10 मिनट के 400 रुपए। जेब काटने का, डाका डालने का, लूट करने का जो है एक तरीका बना लिया है। प्लस खाने पीने का अलग। अगर आप अंदर चले जाओगे, अंदर आप चले जाओगे और वहां 2 घंटे 3 घंटे फ्लाइट लेट, जो कि अमूमन हो जाता है, सर्दियों में तो बहुत बड़े पैमाने पे होता है, वहां पीने का पानी भी आपको अवेलेबल नहीं होगा एयरपोर्ट पे। अगर पीने का पानी चाहिए तो खरीदना पड़ेगा। और उस पानी की वैल्यू क्या है? वो बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो वहां मिलेगी आपको 200 रुपए की। अगर आप कुछ खाना चाहेंगे उस बीच में अपनी शक्ति को बना के रखने के लिए, तो वहां अगर आप चाय कॉफी पियोगे, कॉफी मिलेगी आपको 700 रुपए की। तो हवाई किराया इतना महंगा क्यों है? मैं आपने मैं मांग की तो क्या मैं जवाब दे? बताऊंगा आपको हाँ। ये सब चीजें। और उसके बाद जैसे आप, अगर फ्लाइट जो है 2 घंटे लेट हुई, लेकिन आप जहां जाना चाहते थे, आप किसी कार्यक्रम में जाना चाहते थे, आप किसी मीटिंग में जाना चाहते थे, वो आपका समय बर्बाद हो कुछ, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप 5 मिनट लेट पहुंचे तो फ्लाइट उठ जाएगी, फिर आप पे कोई तरीका नहीं, कोई पैसा वापस नहीं होगा, नई फ्लाइट लो आप। मंत्री जी ने जवाब दिया कि अगर पहले आप टिकट कराओगे तो सस्ता पड़ेगा, बाद में कराओगे तो महंगा पड़ेगा। लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आया कि शाम की फ्लाइट है, सुबह टिकट कराया, जो टिकट 5 दिन पहले 5,000 रुपए का था, वो 25,000 कैसे हो जाता है? क्या एरोप्लेन एक ऐसी जो है यात्रा का साधन है कि जिसमें 180 सीट है तो 200 लोग जा सकते हैं, 250 लोग जा सकते हैं? कोई कंपटीशन ही नहीं है, जितने सीटें उतने ही जो है लोग बुक करेंगे। क्या उसमें ऐसा थोड़ा उसका वजन बढ़ जाएगा, या उसमें स्टाफ ज्यादा लग जाएगा, या उसको उतारने में जो है समय ज्यादा लग जाएगा? तो ये सब चीजें, ये क्योंकि कैपिंग नहीं है, कोई फेयर कैपिंग नहीं कि इससे ज्यादा मूल्य आप रद्दी नहीं कर सकते, एक छूट दी गई है कि लूट, जितना लूट सकते हो उतना लूटो। लेकिन इसलिए मैंने आज ये मांग की कि इस आधार पर अगर सरकार आगे बढ़ती रही, उन्होंने कहा कि ये, मंत्री जी का रिप्लाई था कि ये लेकिन उस पर डिपेंड करता है। हाँ, किस चीज पे? लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है राज्य सरकार जो है वैट ज्यादा ज्यादा लगाती है, इस वजह से भी महंगा हो जाता है किराया, हवाई किराया। कितना महंगा हो जाता है? मैं कह रहा हूं कि जितना लगा रही है, उसी वही फ्लाइट 7,000 रुपए की है, उसी टैक्स के साथ एविएशन पे जो लगा है। लेकिन वो जिस दिन फ्लाइट आप फ्लाई कर रहे हैं उसी दिन अगर आप टिकट कराओगे तो उसमें थोड़ा ही वो एविएशन का टैक्स डबल हो गया, वो 25,000 कैसे हो जा रही है? आप फिर मेरी बात को समझो। ये लूट करने की एक छूट दी गई है, और ये छूट जो है ये तब है क्योंकि उस पर कोई फेयर जो है कैपिंग नहीं की गई है कि इससे ज्यादा मूल्य वृद्धि आप नहीं कर सकते हो। मैंने मंत्री जी से मांग उठाई, मंत्री जी ने कहा ये प्रतिस्पर्धा होती है। मैंने कहा आपने तो प्रतिस्पर्धा खत्म ही कर दी है। गवर्नमेंट की कुछ एयरलाइंस होती तभी तो प्रतिस्पर्धा होती है, आपने तो सब निजीकरण की भेंट चढ़ा दिया, सब बेच दिया। लेकिन सरकार यह इंडिया, एयर इंडिया और लेकिन भी जो आपके पास था वो सब बेच के लेकिन आपने प्राइवेट सरकार सेक्टर यह को दे भी दिया। बोले कि सीधा नियंत्रण एक डीजीसीए की कमिटी है जो कंट्रोल करती है। नहीं, उसमें जो नियम है हाँ। 1937 35 या 37 का, उसके रिगार्डिंग जो है
उसमें उनको वो स्वतंत्र है इसके लिए। ट्रैवल एजेंसियां जो हैं, जो हमारे जिन जो निर्धारण करती है, वो उनके लिए उनको खुली छूट दी गई है। और आप देखो कब होता है, ये अपने आप को कहते हैं कि हम भाई हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, धार्मिक मान्यताओं की बात है, तो जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं उन पे देखो आप कितना जो बेतहाशा वृद्धि करते हैं। तो हम तो मांग कर रहे हैं, हमारे साथियों ने मांग की, हम भी मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से कि जितने भी धार्मिक त्योहारों पे जितनी फ्लाइट होती है उन सबको फ्री कर दो आप, उनका पैसा सरकार चुकाए, क्या दिक्कत है। जब आप कह रहे हैं कि हम इतने जो है धार्मिक है और हम इतना पैसा खर्च कर दे, जैसे आपने कुंभ पे कहा, तो सब पे फ्री कर दो। अब ईद आ रही है, फ्री कर दो। हवाई किराया आपको फ्री कर देना चाहिए आपके हिसाब से। मुझे नहीं, जनता को, मुझे तो फिर भी जो है कुछ फ्लाइट्स के टिकट सरकार देती है, मैं जनता की मांग रखने के लिए यहाँ हूँ। मेरी मांग नहीं है कि मुझे आप फ्री कर दो, मैं जनता की मांग के लिए कर रहा हूँ। और मैं इसलिए मांग कर रहा हूँ कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये जनता को सपना दिखाया था, उस सपने का क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी को इसका भी जवाब जो है देश को देना चाहिए। या फिर वो सपना एक मात्र जो है लोगों के सामने और चुनावी किराया जुमला भी था। सस्ता हो। किराया हवाई सस्ता किराया। होना चाहिए, जो लाखों लोग नए सफर करें, और कुछ पल, क्योंकि जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था बदहाली, भ्रष्टाचार जिस तरह बढ़ रहा है, तो कुछ पल तो हम लोगों को, अपने देश के लोगों को खुशियों के दे पाए। लेकिन देश में अब इतने सारे हवाई जहाज आ गए हैं, कई सारे एयरपोर्ट खुल गए हैं, प्रतियोगिता भी बढ़ गई है। इससे सस्ता कुछ हुआ है आपको लगता है कि आम आदमी के रिच में हुआ है ये? अगर होता तो संख्या बढ़ती ना, संख्या तो नहीं बढ़ रही, बिजनेसमैन लोगों की बढ़ रही है, नेताओं की बढ़ रही है, आम जनता की कैसे बढ़ रही है? आम जनता की नहीं बढ़ रही। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसका सर्वे करा दो कि आपकी वजह से कितने हवाई चप्पल वालों को आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया जिन्होंने हवाई यात्रा की। इसलिए मैंने मांग उठाई, जनहित की मांग है। आपको पता है मेरे साथ एक व्यक्ति थे, मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था, मैंने उनसे चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो यार। उन्होंने जो शब्द कहे मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने कहा कि क्या सरकारें दलाली कर रही हैं, जो कंपनियां हैं उनकी, कि वो इतने दाम बढ़ा देते हैं। मैंने कहा सर क्या हुआ, आप नाराज क्यों हैं? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जाना चाहता था कुंभ अपनी पत्नी को लेकर, लेकिन किराया जो है इतनी वृद्धि हुई है, 20 गुने के लगभग, हमारे बजट में नहीं आ रहा। मैं रिटायर आदमी कैसे लेके जाऊं? मैं अपने धार्मिक आयोजनों का कभी सम्मान नहीं कर पाया, अपनी अपनी मान्यताओं का भी। आपको लगता है इस पर कैप पूरी तरह से लगना चाहिए, कंट्रोल लगना चाहिए, कंट्रोल होना जरूरी चाहिए? है। फिर अगर नहीं लग सकता तो फिर सरकार क्यों कह रही है कि हम जनता के हितों की बात कर रहे हैं? फिर ऐसे सपने भी ना दिखाओ जिनको आप पूरा नहीं कर सकते। ये थे चंद्रशेखर आजाद, जिनका ये कहना है कि हवाई किराया न केवल कंट्रोल होना चाहिए बल्कि उस पर कैपिंग पे लगना चाहिए। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।